नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रक्षेप्य वाला टॉपिक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लंबा टॉपिक होता है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगला इससे पहले मैंने 2 लेक्चर दिया था, रिलेटिव वेलोसिटी अपेक्षिक वेग वाला कॉन्सेप्ट और नदी को पार करने वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। उससे रिलेटेड मैंने फॉर्मूला भी प्रूफ किया था। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, पाथ यानी प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। लेकिन सबसे पहले इस पे जाने से पहले हम लोग समझते हैं कि प्रक्षेप्य है क्या। प्रक्षेप्य जो होता है, जैसे किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी पिंड है, जैसे कोई पत्थर है, आप उस पत्थर को उठा के नीचे से उठा के ऐसे फेंकते हैं, तो जब नीचे से उठा के ऊपर फेंकेंगे तो वह एक पथ को अपनाता है, ऐसे वक्रीय पथ को अपनाता है। वहीं उसकी पथ क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य पथ कहलाती है। और उसकी गति क्या कहलाती है दोस्तों? जिस गति से जाता है उस गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर हम किसी भी चीज़ को बॉल उठा के अगर कहीं फेंकते हैं, अगर इस तरीके से हम फेंकेंगे तो एक कर्व लेके गिरता है। तो जो कर्व यानी जो पथ बनाता है, उस पथ को बोलते हैं दोस्तों प्रक्षेप्य पथ। और जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति। तो बात आती है कि जो कर्व बनाता है वो किस प्रकार का कर्व होगा, क्योंकि कर्व तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे परवलय हो सकता है, अति परवलय हो सकता है, दीर्घवृत्त हो सकता है। तो उसका शेप कैसा होता है, आखिर उस पथ, जो पथ यानी रास्ता बनता है, उसका इक्वेशन कैसा होगा, और उसको किससे यानी परवलय होगा, वृत्त होगा, क्या बनाएगा, उसका जो पथ बनता है वो कैसा पथ होता है। इसी को प्रूफ करने के लिए हम लोग लेते हैं प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। तो जनरली आपको पूछा जाता है प्रक्षेप्य गति क्या है या प्रक्षेप्य पथ क्या है, तो कह सकते हैं कि जब किसी पिंड को हम भिन्न भिन्न दिशाओं में किसी वेग से फेंकते हैं तो वो एक वक्रीय पथ को अपनाता है। इस पथ को कहते हैं प्रक्षेप्य पथ, और उसकी गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति को 2 प्रकार से, यानी किसी पिंड को 2 प्रकार से फेंका जाता है। एक तो पृथ्वी तल पर स्थित होते हुए किसी एंगल पर फेंका जाए तो कह सकते हैं प्रक्षेप्य का कोणीय प्रक्षेप्य होता है। और एक क्या होता है? क्षैतिज प्रक्षेप्य होता है। यानी किसी पिंड को पृथ्वी तल पर स्थित होकर किसी एंगल पर फेंका जाए, या आप किसी हाइट पर यानी छत पे खड़ा होकर सीधे हॉरिजॉन्टल यानी सीधा आप फेंक दे। तो पहला मैं केस ले रहा हूँ कोणीय वाला। तो ध्यान दीजिएगा, प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हमने माना कि 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हैं एयर में तो एटलीस्ट 2 एक्सिस, एक्स वाई या वाई जेड, यानी 2 एक्सिस मिलकर ही एक प्लेन का निर्माण करते हैं, तल का निर्माण करते हैं। तो हमने माना कि एक यह एक्स है और ये वाला क्या है? वाई है। ये दोनों जिस पॉइंट को कट करते हैं वही पॉइंट क्या कहलाता है दोस्तों? मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। यहीं से सारी चीज़ मेजरमेंट की जाएगी, मापी जाएगी। तो सबसे पहले हमने माना कि किसी पिंड को बिंदु ओ से प्रारंभिक वेग u, यानी प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज से θ0 कोण बनाते हुए क्या किया जाता है? फेंका जाता है। यानी यहाँ से किसी पत्थर को फेंका गया, किस वेग से? u वेग से फेंका गया, जो क्षैतिज से कितना एंगल बना रहा था? θ0 एंगल बना रहा था। जाहिर सी बात है कि जब ये कुछ टाइम गुजरेगा, यानी ओ से ए तक पहुंचेगा, तो जैसे हम किसी पिंड को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, उसकी वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों? धीरे धीरे क्या होती है? कम होने लगती है। यानी कह सकते हैं कि जैसे ही ये ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बदलेगी। यानी हम मान लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद यह पॉइंट जब ए पर पहुँचता है तो इसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो उस केस में इसको 2 हिस्सों में हम लोग बांटेंगे। क्षैतिज दिशा में क्या होगा? vx, और वर्टिकल दिशा में क्या होता है दोस्तों? vy होगा। फिर कुछ देर बाद ये क्या होगा? इस पथ के उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा और फिर उच्चतम बिंदु से होते हुए कहाँ गिरेगा दोस्तों? नीचे की तरफ आगे गिर जाएगा। तो अब देखिए, मैं इस फिगर को बना रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस खींचा, फिर वाई एक्सिस खींचा। हमने ओ से एक वक्र खींच दिया। हमने माना कि ओ से यू वेग से किसी कण को फेंका जा रहा है, जो क्षैतिज से θ0 कोण बनाते हुए ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। कुछ समय बाद एक पॉइंट ओ आता है जहाँ पर इसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। इसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया है, vx और vy। जब यह कण ओ से उठकर कहाँ जाता है? p, यानी उच्चतम बिंदु पर जाता है, मैक्सिमम हाइट पे जाता है। तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो ये क्या होगा? vy होगा। और ध्यान रखिएगा, v यहाँ पर होगा vx होगा, और vx किसके बराबर होगा दोस्तों? ux के बराबर होता है।
यानी क्षैतिज वेग हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो Vx होगा और ये क्या होगा, Vy, और Vy बराबर क्या होगा, कॉस साइन। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो होता है, आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर Vx जो होता है Ux के बराबर होता है, लेकिन जो यहाँ पर वर्टिकल वेग होता है Vy, ऊर्ध्वाधर वेग का मान क्या होता है दोस्तों, 0 हो जाता है। यानी इस मैक्सिमम पॉइंट पर Vy की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी इस P पॉइंट पर सिर्फ एक ही वेग होता है, वो वेग कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल वेग होता है। और Vx किसके बराबर होगा, Ux के बराबर होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जो वक्रीय पथ अपनाता है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो क्षैतिज वेग होता है, यानी क्षैतिज दिशा में जो वेग होता है, वो सारा का सारे पॉइंट पर क्षैतिज वेग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस तरीके से अगर हम इसको दो हिस्सों में तोड़े हैं, थीटा के डायरेक्शन में क्या होता है, कॉस, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, साइन, यानी यू कॉस थीटा, यानी ux x के डायरेक्शन में तोड़ा गया है इसको, तो ux बराबर यू कॉस थीटा 0, और वर्टिकल डायरेक्शन मैंने ऊर्ध्वाधर दिशा में इसको ब्रेक किया गया है, तो uy बराबर क्या होगा, यू साइन थीटा 0। यानी ये जो यू कॉस थीटा 0 यानी ux बराबर यू कॉस थीटा 0 है, vx की वैल्यू कितनी होगी, ux के बराबर होगी। इस vx की वैल्यू कितनी होगी, ux के बराबर होगी। इस vx की वैल्यू भी कितनी होगी, ux के बराबर होगी। और यहाँ भी vx की वैल्यू कितनी होगी, u cos थीटा यानी ux के बराबर ही होगी, क्योंकि प्रक्षेप्य पथ के प्रत्येक बिंदु पर क्षैतिज वेग क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी पिंड को फेंकते हैं उसमें दो दो वेग होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल वेग होता है और एक क्या होता है, वर्टिकल वेग होता है। तो जो क्षैतिज वेग होता है, क्षैतिज दिशा यानी एक्स एक्सिस की दिशा में जो वेग होता है, वो हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होता है, जबकि बदलने वाला वेग कौन सा होता है, जो वर्टिकल वेग होता है। प्रत्येक पॉइंट पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उसकी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती जाती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, क्षैतिज वेग क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। इसलिए हर एक पॉइंट पर क्षैतिज वेग क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, चूंकि पिंड जब गति कर रहा है तो इसमें दो दो डायरेक्शन है, एक एक्स और एक वाई। एक्स डायरेक्शन में पिंड की क्षैतिज वेग क्या है, कांस्टेंट है। जब वेग ही कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है त्वरण क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में पिंड में किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं पाया जाएगा। लेकिन जब पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में वाई दिशा में जा रहा है तो उसका वेग लगातार बदल रहा है, और जब वेग बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि समय के साथ जब वेग चेंज होता है तो वहाँ क्या आती है, त्वरण आती है। और चूंकि पिंड कहाँ गति कर रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रहा है, और जब भी पिंड ऊपर के डायरेक्शन, ऊपर या नीचे गति करता है, वर्टिकल डायरेक्शन में गति करता है, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, उसमें लगती है ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या लगेगा, ए बराबर क्या होगा दोस्तों, जी। मैं थोड़ा इसको चेंज करूंगा, ग्रेविटी कहाँ लगेगी जी, मैं थोड़ा बाद में इसको चेंज करूंगा फिगर को। अब हमने माना कि चूंकि दो एक्सिस मान के लिया गया है, हम इक्वेशन मानेंगे दोस्तों, इक्वेशन मानेंगे। एक्स और वाई में हम इस पथ का क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने माना कि एक पॉइंट ये वो है जिसके निर्देशांक क्या है, एक्स और वाई है, यानी इसकी क्षैतिज से दूरी कितनी है, एक्स है, और वर्टिकल कितना है दोस्तों, वाई है। यानी हम कह सकते हैं कि ये निर्देशांक और एक्स और वाई, यानी और ये जो हम समीकरण निकालेंगे वो समीकरण किसके टर्म में निकालेंगे, एक्स और वाई के टर्म में निकालेंगे, क्योंकि पिंड की गति कहाँ हो रही है, दो दो दिशा में हो रही है, एक एक्स में भी हो रही है और वाई में भी हो रही है। इसलिए हमने इसके कोऑर्डिनेट को माना है एक्स और वाई, ताकि हम जो इक्वेशन निकालेंगे, ये जो वक्र बन रहा है, पथ बन रहा है, ये कैसा पथ बनेगा उसको हम ज्ञात करेंगे। तो एक बार मैं फिगर फिर से समझा दे रहा हूँ, थोड़ा फिगर समझ जाएंगे तो बड़ी आसानी से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। हमने माना कि किसी कण को u वेग से थीटा 0 कोण बनाते हुए ऊपर की तरफ फेंका गया, कुछ देर बाद इसका वेग क्या हो गया, v, एक्स डायरेक्शन में vx, y में vy। वर्टिकल जब उच्चतम बिंदु p पर पहुंचता है तो इसका क्षैतिज वेग तो ux ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन वर्टिकल वेग क्या हो जाएगा, 0। वैसे ही ये दिखाया गया a डैश हर जगह v होगा, फिर आके v वेग से गिरेगा और ये vx और vy होगा। अब हमने माना है कोऑर्डिनेट x और y, क्योंकि समीकरण में x y और y में ही चाहिए, तो x एक्सिस ये हो गई और y वाला डिस्टेंस ये हो गई। ये मैक्सिमम हाइट है। हमने माना कि ये P की यहाँ से 36 x, कैपिटल X से दूरी क्या है, h है,
और जो क्षैतिज परास है, यानी क्षैतिज परास का मतलब होता है दूरी, लेकिन जब हम प्रक्षेप पे निकलते हैं तो उसी परास को क्या कहते हैं दोस्तों, दूरी को ही हम क्या कहते हैं, परास कहते हैं। चूंकि क्षैतिज है इसलिए हम क्या कहते हैं, क्षैतिज परास। तो आर से डिनोट करते हैं, क्षैतिज परास को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब लेंगे, अगर आपको मानना वगैरह होगा तो आप मान सकते हैं कि माना u वेग से थीटा 0 एंगल करते हुए फेंका गया, कुछ समय बाद इसका वेग भी हो गया, फिर पृथ्वी तल से o डैश पे टकराता है, इसके निर्देशांक x y है, क्षैतिज परास r है तथा ऊंचाई क्या है, h है। ये सारी चीज़ें मान सकते हैं, या आप छोड़ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें फिगर में जब दिखाई गई हैं तो उनको मानने का कोई उचित औचित्य नहीं रह सकता है। लेकिन फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए, अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप मान के लिख लीजिए। बाकी सब आप इस फिगर में सब कुछ दिखा चुके हैं, चीज़ें क्लियर है। चलिए हम लोग चलते हैं चित्र के अनुसार। अब गति किस डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में हो रही है, तो लिखेंगे चित्रानुसार x अक्ष की दिशा में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो x अक्ष की दिशा में क्या निकालेंगे, गति निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, x अक्ष की दिशा में अगर हम लोग गति निकालेंगे तो ये बताइए कि अगर हम x अक्ष की दिशा में अगर हम लोग गति निकालना चाहें तो क्षैतिज दूरी बराबर क्या होगा दोस्तों, क्षैतिज वेग गुणे समय। तो हम लोगों ने क्या माना है, x माना है, और टाइमिंग क्या ले लेंगे दोस्तों, t। तो क्षैतिज दूरी क्या हमने माना है, x माना है, तो ले लीजिए क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणे क्या होगा दोस्तों, समय। तो हम मान लेते हैं कि टी टाइम, यानी ओ से ओ डैश तक आने में टोटल टाइमिंग कितनी लगी दोस्तों, स्मॉल टी लगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब टाइमिंग टी लगा तो हम मानेंगे क्षैतिज दूरी x बराबर क्या होगा, x बराबर क्षैतिज वेग क्या है, ux है, और टाइमिंग क्या है, t है। इस तरीके से x बराबर ux बराबर क्या है, u cos थीटा 0 है, तो लिख देंगे u cos थीटा 0 इंटू टाइमिंग t, इसलिए t इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, x अपॉन u cos थीटा 0। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से हमने x अक्ष की दिशा में जो गति है, गति के लिए हमने एक इक्वेशन बना लिया है, टाइमिंग निकाल लिया है। टाइमिंग t इक्वल्स टू होगा x अपॉन u cos थीटा 0। देख लीजिए, फिर मैं मिटा के आगे बता रहा हूँ। चलिए ध्यान रखिएगा, स्मॉल टी की जो वैल्यू आई है, वो आई है x अपॉन यू कॉस थीटा 0। अब चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं मिटा के हल करूँगा। अब लिखेंगे y अक्ष की दिशा में, यानी अब पिंड के x अक्ष के डायरेक्शन में हमने t बराबर क्या निकाल लिया था दोस्तों, t बराबर निकाला था, समय लिख लेते हैं हम लोग। टाइमिंग t बराबर हम लोग निकाले थे x बाई यू कॉस थीटा 0, ये चीज़ हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम x अक्ष के डायरेक्शन में गति को तो देख चुके हैं, अब हम देखेंगे y अक्ष की दिशा। तो y अक्ष की दिशा में अगर बात की जाए, y अक्ष की दिशा की बात की जाए, तो y अक्ष की दिशा में कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो अगर y अक्ष में हम लोग ध्यान दें तो y अक्ष के डायरेक्शन में क्या होगा, y थोड़ा फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, h बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर आप लेते हैं, जो भी लें, बस मैं फॉर्मूले को चेंज करना सिखा रहा हूँ क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जाता है तो जनरली हम यही लेते हैं, लेकिन हम h की जगह h ना लेके क्या लेंगे दोस्तों y, क्योंकि हम लोग इक्वेशन x और y में निकाले तो वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगा y। अब ये बताइए पिंड की गति किस डायरेक्शन में हो रही है, पिंड की गति वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इससे पहले लेक्चर में भी कई बार बताया कि जिस डायरेक्शन में पिंड की गति होती है उसी डायरेक्शन में u v t सब कुछ उसी डायरेक्शन का लेते हैं। ये नहीं कि चल रहा है पिंड वर्टिकल और टाइमिंग वगैरह हमने कहाँ का, क्षैतिज का, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस डायरेक्शन में ये गति करता है उसी डायरेक्शन में सब कुछ लेते हैं। ये बताइए y डायरेक्शन में चल रहा है तो y डायरेक्शन का क्या चाहिए, वेग चाहिए, यानी हमको u y चाहिए।
तो y बराबर क्या होगा, यू वाई टी अब प्लस हाफ, हम एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए वाई टी स्क्वायर, यानी वर्टिकल डायरेक्शन का हम लोग त्वरण लेंगे। क्यों? क्योंकि पिंड वर्टिकल चल रहा है, जब वर्टिकल चलेगा तो वाई डायरेक्शन का वेग और वाई डायरेक्शन का त्वरण। अब देखिए मैंने कहा था कि मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करूँगा। ये बताइए पिंड जाता है कहाँ, गुरुत्वीय त्वरण कहाँ वर्क करती है, नीचे, लेकिन पिंड कहाँ गति कर रहा है, वर्टिकल। अभी मैंने कहा कि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन में सब पूछ लेते हैं, तो बस जी को आप घुमा दीजिए दोस्तों ऊपर, यानी ए वाई बराबर माइनस क्या होगा जी। वास्तव में ग्रेविटी कहाँ लगती है, जी नीचे, लेकिन उसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा, माइनस जी। इसलिए हम लिखेंगे y बराबर क्या हो गया, यू वाई बराबर क्या होगा, यू साइन थीटा 0। तो यू साइन थीटा 0 इंटू क्या होगा, टी प्लस हाफ, ए वाई की जगह क्या होगा, माइनस जी, तो प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर, यानी y बराबर हो गया यू साइन थीटा 0 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों, 2। इस तरीके से समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। तो ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन क्या आ गया है आपका, दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन, यहाँ टाइमिंग है, चूँकि जो चीज़ें मानी जाती है उसको हटाया जाता है। हमने टाइमिंग टी माना है, बाकी एक्स वाई तो दिया हुआ है, तो हम टाइमिंग टी को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो मैं थोड़ा फिगर को मिटा रहा हूँ। अब लिखेंगे समीकरण 2 में टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, तो जब समीकरण 2 में टी की वैल्यू रखी जाएगी तो होगा यू साइन थीटा 0, और टाइमिंग टी की जगह क्या होगा, एक्स बाई यू कॉस थीटा 0 माइनस हाफ जी, टी की जगह क्या होगा, एक्स बाई यू कॉस थीटा 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। मैंने ये वैल्यू रख दिया है इक्वेशन 2 में, जहाँ जहाँ टी है वहाँ एक्स बाई यू कॉस थीटा रखा गया, तो वाई बराबर क्या हो गया, यू अब देखिए साइन थीटा, इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन थीटा 0 अपॉन कॉस थीटा 0, एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0। तो अब देखिए, तो y बराबर क्या हो गया दोस्तों, y बराबर हो गया यू tan थीटा 0 x माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो गया 3। y कोस टू क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, y कोस टू आपको प्राप्त हुआ, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पर u से u कैंसिल होगा, तो जब कटेगा तो ये u नहीं रहेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, tan थीटा 0 x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा n2 क्या हो गया x स्क्वायर। यानी यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकला कि y का पावर कितना है दोस्तों 1, जबकि x का पावर कितना है 2, जबकि y की पावर जब 1 हो और x की पावर कितनी हो 2 हो, तो यह किसके इक्वेशन को प्रदर्शित करता है, परवलय के समीकरण को प्रदर्शित करता है। आप क्लास 11th या 12th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें परवलय के इक्वेशन को आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर y बराबर tan थीटा 0 x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी y की पावर 1 और x की पावर 2, यह बताता है कि यह एक परवलय का इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है, सदैव परवलयाकार होता है। और इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। तो लिख सकते हैं, चलिए मैं मिटा के लिख सकता हूँ।
लिखेंगे समीकरण 3 से स्पष्ट है कि यह एक परवलय के समीकरण को प्रदर्शित करता है। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि यह एक परवलय के समीकरण को प्रदर्शित करता है, अतः प्रक्षेप्य का पथ सदैव परवलयाकार होता है। और इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था दोस्तों? इस समीकरण सर्वप्रथम इसे किसने सिद्ध किया था? गैलीलियो ने सिद्ध किया था। तो ध्यान लिखिएगा, लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो y = tan θ 0 x - ½ gx² / u² cos² θ 0 × x²। यह एक परवलय के समीकरण को प्रदर्शित करता है, अतः प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है? सदैव परवलयाकार होता है। और इसको किसने प्रूफ किया था, सिद्धांत दिया था? ये दिया था गैलीलियो ने। पहली बार गैलीलियो ने ही क्या किया था? इसे सिद्ध किया था। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया प्रक्षेप्य पथ क्या है, प्रक्षेप्य गति क्या है, उसके पथ जो बनता है उसका इक्वेशन क्या है। तो उसका इक्वेशन यही इक्वेशन 3 है। और इसी से हम पता लगाते हैं कि जो प्रक्षेप्य का पथ बनता है वो क्या होता है? परवलयाकार। जो बम वगैरह भी फेंके जाते हैं तोप से, उसका भी पथ क्या होता है? परवलयाकार ही होता है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ अति परवलय यानी दीर्घवृत्तीय पथ पर भी वो क्या करने लगता है? गति करने लगता है, लेकिन वो कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी देखेंगे हम लोग इसकी कंडीशन में, प्रक्षेप्य पथ वाले में ही। फिलहाल इतना मैं रहने देता हूँ। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।